नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वायरा की। मैं जानती हूँ कि 5 मिनट स्टोरी सुनाने में मैं आज बहुत देर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी इतनी भी देर नहीं हुई। आज का दिन पूरा बाकी है। रात में अगर आप सो रहे हैं तो कहानी ज़रूर सुनें, क्योंकि सोते-सोते कहानी आपके सवालों के, आपके जवाबों के, आपकी ज़िंदगी की परेशानियों के बहुत सारे जवाब देगी। मैंने आज तक बहुत सी कहानियाँ सुनाई, लेकिन मैंने आज तक हनुमान जी की कहानी नहीं सुनाई। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी पूजा पाठ, अर्चना, आराधना करते हैं। कई बार हम उन चीज़ों को अपने परिवार के प्रेशर की वजह से छोड़ देते हैं। कई बार हम अपने मतलब को सिद्ध कर कर भगवान को छोड़ देते हैं। आइए आज ऐसे एक सच्चे भक्त की कहानी जानते हैं जो महाराष्ट्र का था। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही प्यारा युवा, करीबन 18-19 साल का एक बच्चा था, जो भगवान को बहुत मानता था, बहुत आस्था रखता था। जैसे ही कॉलेज में वो गया, सभी लड़कों का मन कॉलेज में जाते ही लड़कियों की तरफ होता, लेकिन उसका मन पूजा पाठ की तरफ था। उसके अपने माता-पिता से कह के अपने घर के सामने हनुमान जी की एक तस्वीर की स्थापना करी। बहुत वर्जिश करी, जिम किया, अपनी सेहत बनाई, पढ़ा-लिखा, कॉलेज किया और रोज़ हनुमान जी की मूर्ति के सामने कॉलेज जाने से पहले सिंदूर अर्पण करता और बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ता। एक दिन उसके दिल में ख़्याल आया कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और ज़िंदगी भर हनुमान जी की पूजा करूँगा। घर वालों ने बहुत समझाया, वो घर वालों का इकलौता बेटा था, लेकिन वो नहीं माना और वो अब करीबन कॉलेज पूर्ण करके 5 साल का हो चुका था, मतलब 5 साल बीत चुके थे उसके एक्सपीरियंस को। उसने एक दवाई की दुकान खोली थी और मेडिकल स्टोर पर रोज़ जाकर बैठता था। वो स्वभाव का बहुत अच्छा था। मान-सम्मान, प्रतिष्ठा उसकी बहुत थी। लोग उसे बेहद पसंद करते थे, उसका ऑरा बहुत तेज़ था। अरे! जो रोज़ हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता हो, जो रोज़ हनुमान जी की पूजा करता हो, उसका ऑरा अच्छा कैसे नहीं होगा, बताइए तो ज़रा? तो उसका ऑरा बहुत अच्छा था। पूजा पाठ करते-करते दिन बीत रहा था। वो मेडिकल स्टोर पर जो भी लोग आते उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता। वो कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता। कभी किसी को सस्ती दवाइयाँ महँगे में नहीं देता और कई बार कई गरीब आ जाते तो उनको वो बिना पैसों के दवाई दे देता। उसका व्यवहार अपने स्टाफ के साथ भी बहुत अच्छा था। घर सीधा लौटता, शराब, दारू, सिगरेट कुछ नहीं पीता था। माँ-बाप के पास आके बैठता, हनुमान जी की मूर्ति को प्रणाम करता और अपने घर की सुध लेता। समय बीतता गया, माँ बूढ़ी होती गई, माँ से घर का काम नहीं हो रहा था, बेटा इकलौता था, बेटी भी थी नहीं। माँ ने कहा, "बेटा अब तुम विवाह कर लो।" बेटे ने कहा, "नहीं।" माँ ने फिर कहा, "विवाह कर लो।" बेटे ने कहा, "नहीं।" माँ बीमार हो गई और माँ की बीमारी और पड़ोसी रिश्तेदारों के मजबूरी में आकर, एक दबाव में आकर उसने विवाह के लिए हाँ कर दिया। बहुत ही सुशील पत्नी थी उसकी, उसकी शादी हो गई। लेकिन शादी करने के बाद वो हनुमान जी को पूरी तरह से भूल चुका था। वो जो हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़े बिना घर से बाहर नहीं निकलता था, अब ना तो उसे मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाना याद रहता था और कभी 6 महीने में उसको हनुमान जी की याद आती थी। समय यूँ ही बीतता चला जा रहा था और वो भगवान को पूरी तरह भूल गया था। हनुमान जी की मूर्ति पर भी अब धूल चढ़ने लगी थी। हनुमान जी की मूर्ति पर अब सिंदूर चढ़े सालों साल हो गए थे। उसकी दुकान पर भी अब व्यापार धीरे-धीरे कम होने लगा और मुसीबतें आने लगीं, नुकसान होने लगा। एक दिन तो वो इतना परेशान हो गया कि उसने एक आदमी को दवाई गलत दे दी और गलत दवाई में वो आदमी कोमा में चला गया। बेहद परेशान हुआ। घर लौटा तो पिताजी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें सरकारी अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। वो आदमी उसकी गलत दवाई खा के जो कोमा में चला गया, उस आदमी ने उसके घरवालों ने उसकी पुलिस कंप्लेंट करी और उसको उसकी मेडिकल स्टोर को बंद करवा दिया। अब उसका मेडिकल स्टोर बंद हो चुका था। ये सब देखकर बीमार पिता, मेडिकल स्टोर बंद, पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। एक दिन काम पे से वापस आते वक़्त जहाँ वो दर-दर ठोकरें खा रहा था, उसे भगवान फिर भी याद नहीं आए। उसने अपनी माँ के गले लगा के ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। जब अपनी माँ को गले लगा रहा था तो खिड़की से घर के बाहर हनुमान जी की तस्वीर मूर्ति दिखाई दी जिसपे वो सिंदूर चढ़ाता था, जो पूरी तरह काली हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में सारी बात समझ में आ गई। उसने सबसे पहले नहा धोकर जनेऊ पहनकर मूर्ति को साफ किया, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया, नाक रगड़ा, माफ़ी माँगी और भगवान के सामने बैठ के 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और अब वो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। 1 हफ्ते के अंदर उसके पिता ठीक होकर घर आ गए। 1 हफ्ते बाद उसके घर की घंटी बजी और एक अनजान आदमी उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था। नॉक नॉक, कोई है? सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं वही आदमी हूँ जो तुम्हारी दवाई खाकर गलती से कोमा में चला गया था।
लेकिन तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। रास्ते में मेरे नौकर से गलती से दवाई का पैकेट बदल गया था। तुम बेकसूर थे और मुझे पता चला कि तुम्हारा मेडिकल स्टोर भी बंद हो गया। तो मैं भगवान हनुमान का भक्त हूँ। हनुमान जी ने सपने में आकर मुझे सच्चाई बताई। मैंने अपने नौकर से बात करी और मुझे आदेश दिया कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। तो भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। उसने अपना केस वापस ले लिया। उसकी मेडिकल स्टोर की दुकान खुल गई, पत्नी वापस आ गई और अब वो सब कुछ समझ चुका था कि ये लीला भगवान की थी। आप और हम क्या करते हैं? हम भी तो ऐसे ही करते हैं। उसने हनुमान जी के साथ किया, हम माता पिता के साथ करते हैं। मम्मी पिज़्ज़ा दे दो ना, बस उसके बाद माँ ख़त्म। मम्मा मुझे आज स्कूल नहीं जाना, फिर पूरे दिन माँ याद आती है। आप अपनी हर ज़िद माँ से मनवा लेते हैं, पिता से मनवा लेते हैं, लेकिन माता-पिता अगर आपको छोटी-सी बात पर हल्का-सा डाँट दें, तो आपकी ईगो आ जाती है, आपको बुरा लगता है, आपकी इंसल्ट हो जाती है। मेरे दोस्तों के सामने कैसे बोल दिया। आज आपको वो कल के आए हुए दोस्त इतने प्यारे हो जाते हैं कि माँ की 2 प्यार भरी बातें, जबकि कहते हैं माँ की डाँट में भी आशीर्वाद होता है। ये सब कहानी उन प्यारे-प्यारे नन्हे-मुन्ने बच्चों के लिए जो इस वक़्त लॉकडाउन के टाइम पर घर में हैं और माँ का अपमान करते हैं। पता है, हनुमान जी की सच्ची सेवा उनकी मूर्ति को सिंदूर चढ़ाना नहीं है। माँ के चरणों में स्वर्ग है और स्वर्ग में हर रोज़ दर्द होता है, लेकिन वो स्वर्ग बताता नहीं है। माँ के पाँव आधा घंटा ज़रूर दबाएँ, अपनी किस्मत को चमकाएँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सो प्यारे-प्यारे बच्चों, पवन पुत्र हनुमान की जय और आज कमेंट्स में लिखिएगा जय श्री राम, जय माता दी।